ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय टेक्स्ट 37 to 40 चर्चा कर रहे थे। तो ये श्लोक का श्रृंखला फिर से पढ़ेंगे। प्रजापतिम मनो देवान ऋषिन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधारासुरगुह्यकान किन्नराप्सरो नागान सर्पान किं पुरुषान नरान मातृरक्षा पिशाचंश्च प्रेतभूत विनायकान कुष्मांदोन्मादवेतालान यतूदानान गृहानपि खगान मृगान पशून वृक्षान गृह्नृप सरिष्प्रान द्विविधश्चतुर्विधाये अन्ये जलस्थल नभोकश कुशाला कुशला मिश्रा कर्माणं गतयस्त्वयिमाम्। तो यहाँ पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी ये पूरा लिस्ट दे रहे हैं अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं, अलग अलग जो योनि है उनका वर्णन आ रहा है। ब्रह्मा, दक्ष, वैवस्वत मनु जो देवता है, इंद्र चंद्र वरुण, अलग अलग ऋषि भृगु व्यास वशिष्ठ, सिद्धलोक के लोग जो निवासी हैं, चारण गंधर्व विद्याधर, किन पुरुष किन्नर यक्ष, और जो पशु हैं प्राणी हैं, जो पंक्षी हैं, पर्वत हैं, जिनका जन्म अंडे से होता है, जिनका जन्म बीज से होता है, थोड़े जीव हैं जिनका जन्म गर्भ से होता है। तो यहाँ पे वर्णन है ये सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिलता है। तो इसका हमने तात्पर्य डिस्कस करना शुरू किया था, पर फिर से हम करेंगे परपोर्ट। द वैराइटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज आर मेंशन्ड इन दिस लिस्ट एंड विथ नो एक्सेप्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट प्लैनेट down to the lowest planet of the universe, all of them in different species of life are created by the Almighty Father Vishnu. तो जितने भी जीव जंतु हैं ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, इंद्र से लेके इंद्रगोप एक छोटे से कीड़े तक, हर एक व्यक्ति को अपना शरीर मिलता है भगवान कृष्ण की कृपा से। हालांकि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ से विसर्ग का विषय शुरू हो रहा है, सेकेंडरी क्रिएशन। हालांकि ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं सेकेंडरी क्रिएशन, पर ये जो ब्लूप्रिंट है ऑलरेडी भगवान से ही आ रहा है। तो ब्रह्मा को शक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। देयरफॉर नो वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए कोई भी ये दुनिया में स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र धारणा ये सबसे बड़ा माया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। तो अहंकार की वजह से हमको लगता है कि हम कर्ता हैं, पर जो महान भक्त हैं उनको पता है हम कर्ता नहीं है, हम
हमसे कराने वाले भगवान श्री कृष्ण है। इन द भगवद गीता 14.4 द लॉर्ड देयरफॉर क्लेम्स ऑल लिविंग एंटिटीज एज हिज ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसलिए गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान बताते हैं जितने भी योनि हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जितने भी योनि हैं, जो पूरा लिस्ट आ रहा है यहाँ पे अलग अलग शरीर का, यहाँ पे भगवान बताते हैं वो सब मेरे से ही आ रहा है। अहम बीज प्रदपिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं द मटीरियल नेचर इज कंपेयर्ड टू मदर। तो हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, प्रकृति को माँ बोला जाता है। जो भौतिक प्रकृति है, नेचर है, इज फेमिनिन। ऑल्दो एवरी लिविंग बीइंग इज सीन टू कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, इट इज स्टिल अ फैक्ट दैट द मदर इज नॉट द अल्टीमेट कॉज ऑफ सच अ बर्थ। तो साधारण दृष्टि से क्या दिखता है, माँ जन्म देती है, दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, माँ से बच्चे का जन्म होता है। पर माँ स्वतंत्र है क्या? माँ को बीज देने वाले, गर्भ में बीज डालने वाले पिता हैं। विदाउट द फादर सीड नो मदर कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ये बीज के बिना, वीर्य के बिना माँ जन्म नहीं दे सकती, प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वैसे ही द फादर इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ बर्थ। तो माता से जन्म होता है पर बीज आता है पिता से। हाँ, तो जब कंसेप्शन होता है वो लोगों को दिखता नहीं है। लोग क्या दिखते हैं, माँ जन्म दे रही है बच्चे का, पर उसके पीछे भी एक इतिहास है, एक व्यक्ति है जिससे बीज आया है। तो वैसे ही हमको दिख रहा है कि प्रकृति से ये अलग अलग शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, पर ये प्रकृति को जीव देने वाले, प्राण देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। Therefore, the living beings in different varieties of forms and positions within the innumerable universes are all born of the seeds of the Almighty Father, the personality of Godhead, and only to a man with poor fund of knowledge, they appear to be born of the material nature. इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं जो अलग अलग रूप में हैं, अलग अलग स्थान में हैं, है कि नहीं? तो ये दुनिया में भी देखेंगे, ये धरातल में अलग अलग जीव हैं जिनका अलग अलग रूप है। ये धरती का रियलिटी है। आप ऊंचे के लोक में जाएंगे, अलग अलग लोक भी हैं जहाँ पे अलग अलग रूप हैं जीवों का। तो ये 84 लाख योनि ये 14 लोकों में बटा है। तो इसलिए जो भी रूप है और जो भी स्थान है, उन सबको बीज देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अहम बीज प्रदपिता। तो ये बुद्धिमान लोगों को दिखता है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गणाइव। तो भगवान बताते हैं जैसे एक मणि होता है, हाँ, पर्ल नेकलेस, एक नेकलेस होता है, उसमें सिर्फ पर्ल्स दिखता है, मणि दिखते हैं, पर उसके पीछे जो सूत्र है, थ्रेड है, वो दिखता नहीं है। तो पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है ये मणि अपने आप कैसे रहेंगे, सूत्र तो रहेगा। तो वैसे ये पूरे दुनिया का सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण है। बीइंग अंडर द मटीरियल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल लिविंग एंटिटीज बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट आर मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट बॉडीज अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स। तो ब्रह्मा से लेके छोटा चींटी तक, इंद्र से लेके इंद्रगोप तक, हर एक व्यक्ति को अपना शरीर मिलता है स्वयं के कर्म के अनुसार। तो हम सब कर्म के वजह से ये दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी, ये दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, कभी ऊंचा लोक, कभी नीचा लोक, वी कीप मूविंग अहेड। कभी ब्रह्मा का शरीर, कभी चींटी का शरीर। क्यों? क्योंकि कर्म हमको कंट्रोल करते हैं। पर भगवान जब अवतार लेते हैं कर्म के वजह से नहीं आते, है कि नहीं? भगवान आते हैं आत्म माया, स्वयं की इच्छा से। द मटीरियल नेचर इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो वर्णन आता है ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान का एक शक्ति है। भगवान ये गीता में बताते हैं 7वां अध्याय 4वां श्लोक, द मटीरियल नेचर इज इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू द लिविंग एंटिटीज, द सुपीरियर नेचर। द सुपीरियर नेचर एंड द इन्फीरियर नेचर ऑफ द लॉर्ड combine to manifest all universal affairs।
तो भगवान गीता में बताते हैं 2 तरह के प्रकृति हैं, और टेक्निकल 3 तरह के हैं, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ, पर टेक्निकली 2 तरह के हैं, इन्फीरियर सुपीरियर, पराशक्ति अपराशक्ति, राइट। तो ये दोनों का जो मिश्रण है उससे ये पूरा दुनिया 14 लोक या अलग अलग शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर को भी आप स्टडी करेंगे, इसमें प्राण भी है, आध्यात्मिक शक्ति भी है और भौतिक शक्ति भी है, दोनों का मिश्रण हुआ है। अहंकार दोनों को मिश्रण कराता है। सम ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर रिलेटिवली हैप्पी इन बेटर कंडीशंस ऑफ लाइफ, whereas others are in distressed conditions of life। तो यहाँ पे वर्णन है, तो अलग अलग जीव जंतु हैं, तो थोड़े लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी है, थोड़े लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा दुख है, या थोड़े लोगों की ज़िंदगी में जितना खुशी है उतना दुख है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे आप स्वर्गलोक में जाएंगे, वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इंद्रिय भोग करने का बहुत फैसिलिटी है। आप नीचे के लोक में जाएंगे, नरक की ओर, पाताल लोक में, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट है, और ये धरती में, धरातल में happiness and distress is almost equal, but factually none of them are actually happy in material conditional life। तो हालांकि किसी का ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा सुख है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा दुख है, पर अल्टीमेटली भौतिक दुनिया में कोई भी खुश हो नहीं सकता। नो वन इज़ हैप्पी। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, नो वन कैन बी हैप्पी इन अ प्रिजन लाइफ, ऑल्दो वन मे बी अ फर्स्ट क्लास प्रिजनर एंड अनदर अ थर्ड क्लास प्रिजनर। तो जैसे कैद खाने में कोई खुश नहीं हो सकता, कोई होगा जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है और कोई होगा जो थर्ड क्लास प्रिजनर है। फ़र्क है क्या? अरे कैद खाने में बंदा है, अगर तुमको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है बाकी कैदी से, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुश हो, बस लिटिल एक्स्ट्रा, दैट्स ऑल। The intelligent person should not try to be promoted from the third class prison life to the first class prison life, but should try to be released from the prison altogether। तो ये भौतिक दुनिया का लक्ष्य फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास प्रिजन से फर्स्ट क्लास प्रिजन आना नहीं है, या ये जो पाताल लोक से धरती तक, धरती से स्वर्ग लोक तक जाना, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य है ये कैद खाने से मुक्ति प्राप्त करना। वन में बी प्रमोटेड टू द फर्स्ट क्लास प्रिजनर, बट द सेम फर्स्ट क्लास प्रिजनर इज अगेन डिग्रेडेड टू द थर्ड क्लास प्रिजनर इन द नेक्स्ट टर्म। तो कृष्ण गीता में बताते हैं, शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो पुण्य समाप्त हो गया, अगर आपको प्रगति भी हुआ, स्वर्गलोक तक पहुंच गए, वहां से पतन होता है। वन शुड ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम द प्रिजन लाइफ एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। That is the real goal for all types of living entities। तो पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है, अलग अलग योनि का निर्माण हुआ है, अलग अलग लोगों का निर्माण हुआ है। लक्ष्य एक ही है कि हमको अवसर देना यहाँ से निकल के जाने के लिए, ये कैद खाने से निकल के फ्रीडम की ओर, हाँ, ये जो तमोगुण है, अज्ञान से निकल के ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर जाना है। दैट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ। टेक्स्ट 41, सत्वं रजस तम इति तिस्रासुर नराकः तत्रापि एकैषो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरो नाभ्याम् स्वभाव उपहन्यते। Word to word, Sattvam, the mode of goodness, Rajah, the mode of passion, Tamah, the mode of darkness, Iti, thus, Tisrah, the three, Sura, the demigod, Nara, human being, Naraka, one who is suffering in hellish conditions, Tatra api, even there, Ekai Kashah, another, Rajan, O king, Vidyante, divide into Gatayah, movements, Trida, three, Yada, at that time, Eikai Kataraha, one in relation with another, Anya Bhyam, from the other, Sobhava, habit, Upahanyate, develops. Translation, according to the different modes of material nature, the mode of goodness, the mode of passion and the mode of darkness, there are three different living creatures
who are known as the demigods, human beings and hellish living entities. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो ये 3 गुणों से जनरली 3 कैटेगरी के योनि आते हैं. ये 84 लाख योनि में 3 श्रेणी आते हैं. जो देवता है जो प्रिडोमिनेटली सत्वगुण में है, जो मनुष्य है प्रिडोमिनेटली रजोगुण में है, और जो जीव नरक में है, नरक में निवास करते हैं, प्रिडोमिनेटली वो लोग तमोगुण में है. ओ किंग, even in a particular mode of nature, being mixed with the other 2 is divided into 3, and thus each kind of living creatures is influenced by the other modes and acquires its habit also. तो ये 3 गुणों का विभाजन है. तो बताते हैं टेक्निकली ये 3 गुण होते हैं, पर ये 3 गुणों का फिर से डिविजन होता है, फिर से थोड़ा मिश्रण होता है बाकी गुणों के साथ, और अलग अलग योनि बनते हैं. राइट. तो हर एक जो व्यक्ति है अपने स्वभाव मतलब योर ओन हैबिट्स, हमारे स्वभाव कैसे बनते हैं, जो गुण हमको इन्फ्लुएंस करते हैं उसके अनुसार जो हमारा संस्कार बनता है उसके अनुसार स्वभाव बनता है. जैसे इंग्लिश में सेइंग है, वॉच योर थॉट्स. आपके जो विचार है उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि विचार आपके वचन बनेंगे. जो आप बोलते रहेंगे वो आप कार्य करेंगे. दैट एक्शंस, रेगुलर एक्शंस विल बिकम हैबिट बनेगा, एंड दैट हैबिट विल बिकम योर नेचर. तो आपका स्वभाव बनेगा, और वो जो नेचर है आपका डेस्टिनी बनेगा. इट विल बिकम योर डेस्टिनी. तो वैसे ही हमारे जो संस्कार है, जो गुणों के अनुसार आ रहा है, उससे हम कार्य करते हैं और हमारा स्वभाव बनता है. तो यहाँ पे वर्णन है कि ये 3 गुणों के अनुसार लोगों को अलग अलग शरीर या अलग अलग लोक मिलते हैं. किसी को स्वर्ग लोक, किसी को धरती में जन्म, या किसी को नरक. परपोर्ट: द लिविंग एंटिटीज इंडिविजुअली आर बीइंग कंडक्टेड बाय अ पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर, but at the same time there is every chance of their being influenced by the other 2. तो प्रिडोमिनेटली किसी की जिंदगी में सत्वगुण ज्यादा हो सकता है, या किसी की जिंदगी में रजोगुण ज्यादा हो सकता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी जिंदगी में सत्वगुण है उसकी जिंदगी में तमोगुण रजोगुण बिल्कुल नहीं है. ऐसा नहीं है. तमोगुण और रजोगुण भी अफेक्ट करता है. राइट. सो दीज कीप कमिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग. Generally, all conditioned souls in the material engagement are influenced by the mode of passion, because every one of them is trying to lord it over material nature to fulfill his individual desire. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सामान्य रूप से जितने भी जीव जंतु हैं ये दुनिया में, जो बद्ध जीव हैं, रजोगुण की वजह से प्रभावित है. क्यों? क्योंकि रजोगुण मतलब भोग करने का वृत्ति, स्वामी बनने का वृत्ति. और हम सब ये दुनिया में आते हैं स्वामी बनने के लिए, भोग करने के लिए. तो प्रिडोमिनेटली ये रजोगुण की वजह से ही हम दुनिया में आते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है. तो श्रील प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में थे, और प्रभुपाद अपने शिष्यों को दिखा के बता रहे थे, देखो ये न्यूयॉर्क में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब निर्माण क्यों हुआ है? रजोगुण की वजह से, बिकॉज ऑफ पैशन. क्योंकि रजोगुण नहीं रहेगा, इतना बड़े बिल्डिंग निर्माण करने की क्या जरूरत है? इसको बोलते हैं उग्र कर्म. एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना टेक्नोलॉजी, कितना रिसर्च लगता है. तो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि रजोगुण है. रजोगुण है इसलिए कार्य करते रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ पैशन, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर मोड्स ऑफ नेचर बाय एसोसिएशन. तो हालांकि हम सब प्रभावित हैं, ये दुनिया में आए हैं प्रिडोमिनेटली रजोगुण के वजह से. जैसे कृष्ण गीता में बताते हैं, वो जो कृष्ण प्रेम है, हम सबके अंदर कृष्ण प्रेम है, रजोगुण के संपर्क में ये कृष्ण प्रेम क्या हो गया है? काम वासना बन गया है. कल दशहरा था, दशहरा के दिन भगवान श्री राम रावण को मारते हैं. रावण किसको संबोधित करते हैं? काम वासना. हालांकि जो जीव है पूरी तरीके से शुद्ध है, रावण भी आत्मा है, पूरी तरीके से शुद्ध है, पर क्योंकि रजोगुण के संपर्क में आ गया, उसका जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, काम वासना बन गया. दैट लव बिकम्स लस्ट. तो ये हमारा स्थिति है. इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ये गीता के दिस इज द 3rd चैप्टर, उसके अंत में जब काम के बारे में अलग अलग श्लोक आते हैं, लस्ट के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं ऐसा जीव का पतन होता है. जैसे एक
दूध होता है, दूध में जब खट्टा मिश्रण लगता है दही बन जाता है। तो वैसे ही हमारा जो हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जब रजोगुण के संपर्क में आता है वो कृष्ण प्रेम काम वासना बन जाता है। बट इन स्पाइट ऑफ द इंडिविजुअल मोड ऑफ पैशन देयर इज एवरी चांस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स ऑफ नेचर बाय एसोसिएशन। इफ वन इज इन गुड एसोसिएशन he can develop the mode of goodness, and if in bad association he may develop the mode of darkness or ignorance। तो प्रभुपाद ये भी समझाते हैं गीता में, हमारा जो कृष्ण प्रेम है अभी काम वासना लस्ट बन गया, लव हैज बिकम लस्ट। तो अभी क्या करें? दो उपाय है। काम वासना मतलब रजोगुण, अभी रजोगुण से वापस हम शुद्धिकरण प्राप्त करके सत्वगुण की ओर जा सकते हैं, या जब रजोगुण और नीचे डिग्रेड होगा तो वो रजोगुण क्या बनेगा? तमोगुण बन जाएगा। इट विल बिकम इग्नोरेंस। जैसे रावण की ये कहानी है, रावण क्योंकि रजोगुण में था पर वो रजोगुण को सुधर के सत्वगुण में नहीं आया, उसका बुरा संगति ही रहा, रजोगुण से तमोगुण की ओर गया और उसका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। तो कल हम दशहरा के दिन ये चर्चा कर रहे थे, जो किष्किंधा क्षेत्र है, हम्पी क्षेत्र, तो किष्किंधा क्षेत्र में ये दो भाई हैं, सुग्रीव और वाली, है कि नहीं? तो अयोध्या पूरी तरीके से भगवान का धाम है। तो आप रामायण स्टडी करेंगे, अयोध्या में सब भगवान के भक्त थे, एक ही भगवान की अभक्त थी, वो भी मंत्रा। पूरे अयोध्या में ओनली वन नॉन डिवोटी, सब भगवान के शुद्ध भक्त। और दूसरा और है लंका, लंका में सब राक्षस, सब अभक्त, एक ही भक्त थे, वो कौन है? विभीषण। राइट। तो हम अयोध्या की तरह, अयोध्या के निवासी की तरह नहीं है, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है कि नहीं? पूरी तरीके से भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। और हम लंका के निवासी की तरह, रावण का तो मेंटालिटी नहीं है हमको। तो हम सब कहाँ पे आते हैं? बीच में, किष्किंधा क्षेत्र। तो किष्किंधा क्षेत्र में ये दो बंदर हैं, दो भाई हैं, सुग्रीव और वाली। तो ये जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे रजोगुण से व्यक्ति सत्वगुण की ओर जा सकता है जब उसको सही संग मिलेगा, और रजोगुण से तमोगुण की ओर जा सकता है अगर उसको बुरा संग मिलेगा। तो ये वाली और सुग्रीव बहुत सही तरीके से समझाते हैं हमको, उनके उदाहरण से हम सीख सकते हैं। वाली का संगति होता है रावण से, तो वाली किष्किंधा क्षेत्र को रावण के फुटस्टेप पे फॉलो कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। वाली का इच्छा था मेरा किष्किंधा क्षेत्र लंका की तरह बनना चाहिए, लंका उसका रोल मॉडल हो गया, इसलिए उसका क्या हो गया? अंत हो गया, सर्वनाश हो गया। पर सुग्रीव भाग्य की वजह से उनको हनुमान जी का संग मिलता है, क्योंकि सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्यदेव अपने पुत्र के लिए हित चाहते हुए वो हनुमान जी को बोलते हैं आप जाके मेरे पुत्र को संग दो। हालांकि सुग्रीव का बुद्धि भी बंदर का बुद्धि था, हमेशा विचलित होता रहता था इंद्रिय भोग में भी, फिर भी क्योंकि उसको हनुमान जी का संग मिला, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हुआ और वो रजोगुण से सत्वगुण और शुद्ध सत्व की ओर आ गया। राइट। और उसका पूरा जिंदगी का दिशा है पूरी तरीके से बदल गया। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि हमारा जो स्तर है, पोजीशन है, वेरी ऑकवर्ड है, ये दुनिया में फंस गए हैं, रजोगुण के प्रभाव में है। स्पेशली जैसा कलयुग बढ़ता है सब जगह रजोगुण का ही प्रभाव है, पैशन। और पैशन मतलब अल्टीमेटली सेक्स डिजायर, काम वासना। आप देखोगे हर एक जगह पे यही काम वासना है, कौन सा भी मूवी देखो, कौन सा भी बिलबोर्ड देखो, मोबाइल खोलो, सब जगह यही फ्लैश होता है। अजामिल ने एक दृश्य देखा, उसका पतन हो गया, तो हम तो पूरी तरीके से बम्बार्डमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली। तो ये रजोगुण से बचने का एक ही तरीका है, साधुओं का संग। If one is in good association, he can develop the mode of goodness. Nothing is stereotype. One can change his habit by good and bad association, and one has to become intelligent enough to discriminate between good and bad. Nothing is stereotype. कोई बोल नहीं सकता मेरा तो अंत होने वाला ही है, ये दुनिया में फंस गया ना, खत्म, ऐसा नहीं है। इसलिए इंग्लिश में saying है ना, every sinner has a future. आप कितने भी पापी रहोगे, आपका भविष्य है, कितना भी आपका पतन हुआ है, आशा नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का संग बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इतने सारे उदाहरण आते हैं
हमको आशा देने के लिए। जगाए मदाई का उदाहरण देखो, अजामिल का उदाहरण देखो, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतना गलत कार्य किया, इतने रजोगुण में फंस गए थे, फिर भी भक्तों के संग से उनका शुद्धिकरण हुआ। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वन कैन चेंज दिस हैबिट। हमारा जो स्वभाव है वो उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा रजोगुणी स्वभाव है, इटरनली हम रजोगुणी स्वभाव ही रहेंगे, नहीं, वी कैन चेंज हैबिट्स। मुश्किल होगा पर संभव है बाय गुड एसोसिएशन। या अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे तो हमारा पतन होगा। इट इज ऑल चॉइस। जैसे गौरव गोपाल प्रभु बताते हैं जिंदगी का डेफिनेशन क्या है, जिंदगी एक सेगमेंट है, लाइफ इज अ सेगमेंट BD। जिंदगी एक सेगमेंट है, बर्थ पॉइंट B से शुरू होता है, बर्थ जन्म से, पॉइंट D तक मृत्यु तक, और B और D के बीच में कौन सा लेटर आता है, C, और C का मतलब है चॉइस, चुनाव। तो कौन से परिवार में हमने जन्म लिया है उसका तो चुनाव नहीं है हमको, राइट। कौन से माता पिता हैं उनका तो चुनाव नहीं है, पर कौन दोस्त रखना है हमारी जिंदगी में उसका तो चुनाव है कि नहीं। वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स वाइसली। सुग्रीव ने हनुमान जी के साथ दोस्ती बनाया, वाली ने रावण के साथ दोस्ती बनाया, तो हमको किसके साथ दोस्ती बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने कृष्ण का उपदेश सुना, दुर्योधन ने शकुनी का उपदेश सुना, किसका हम उपदेश सुनेंगे, who will be our coach, who will be our friend is very important. The best association is the service of the devotees of the Lord, and by that association one can become the highest qualified man by the grace of the Lord's pure devotee. तो सबसे सही संग मतलब भक्तों का संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधुओं के संग से हम कितने भी पतित रहेंगे, हम भी भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, भगवान के महान भक्तों की कृपा से। तो कल हम यही चर्चा कर रहे थे, सुग्रीव का उद्धार होता है, भगवान राम की कृपा मिलती है, क्योंकि उनको हनुमान जी की कृपा मिलती है। भगवान लंका जाके सीता का उद्धार करते हैं, क्योंकि सीता को पहले हनुमान जी का संगति मिलता है, हनुमान जी आके कृपा देते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। जब तक गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा नहीं आएगी हमारी जिंदगी में, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। बाय द ग्रेस ऑफ द प्योर डिवोटीज, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लाइफ ऑफ श्री नारद मुनि, ही बिकेम द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सिंपली बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भागवतम के पहले स्कंद में बहुत विस्तार से हमने देखा है नारद मुनि की कहानी। नारद मुनि जो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने इतना प्रचार किया है और कर रहे हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि भक्त कैसे बनते हैं, सिंपली बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। उनका योग्यता क्या था, कुछ नहीं था, अनपढ़ थे, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, शूद्र परिवार में, फिर भी इतने महान भक्त बनते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का संगति मिलता है। बस योग्यता विचारे किचु नाही मोर तुम्हारा करुणा सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं हमारा कुछ योग्यता नहीं है, भक्तों का संग, भक्तों का करुणा एक ही आशा है। बाय बर्थ ही वॉज द सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, हैड नो नॉलेज ऑफ हिज फादर एंड नो एकेडमिक एजुकेशन इवन बाय द लोअर स्टेटस। तो नारद मुनि का जिंदगी देखो, इससे आशा हमको प्राप्त करना है। नारद मुनि पिछले जन्म में किसके पुत्र थे, दासी पुत्र थे। उनकी जो माँ है नौकरानी थी, अलग अलग लोगों के घर में जाके सेवा करती थी। इनफैक्ट नारद मुनि को उनके पिता का नाम क्या है वो भी पता नहीं, मतलब इतना बुरा अवस्था था, सरनेम भी पता नहीं, कौन है पिता वो भी पता नहीं, नो एकेडमिक एजुकेशन, पढ़ाई भी नहीं किया, अनपढ़, एंड इवन बाय द लोअर स्टेटस, कुल भी नीचा। तो ऐसा व्यक्ति नारद मुनि कैसा बन सकता है? बट सिंपली बाय द एसोसिएशन विद डिवोटीज, बाय ईटिंग द रेमनेंट्स ऑफ देयर फूड स्टफ, he developed the transcendental qualities of the devotees। पर इतना परिवर्तन कैसे हुआ नारद मुनि का? क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग किया, भक्तों का जो उच्चिष्ट है उन्होंने प्राप्त किया। भक्तों का पद दुली, भक्त पद दुली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनी महाबल। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है भक्तों का चरण धूलि, भक्तों का जो अवशेष है, भक्तों का जो चरण से जो धोया हुआ जल है, चरणामृत है, या भक्तों की सेवा, भक्तों की कृपा पाएंगे, वही हमारा एक योग्यता है। बाय सच एसोसिएशन हिज टेस्ट फॉर चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड बिकेम प्रोमिनेंट।
And because the glories of the Lord are non-different from the Lord, he got direct association with the Lord by the means of sound representation. तो ये पूरा भागवतम में ये श्लोक के श्रृंखला आता है। शृण्वता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तोय अभद्राणि विदुनोति सृत्सताम् शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। जब हम महान भक्तों के संग में आते हैं तब क्या होता है, वो श्रद्धा से उनकी सेवा करने से कृष्ण कथा सुनने में रुचि आती है, वी डेवलप अट्रैक्शन। तो ये भक्तों के संग का लाभ है कि नारद मुनि का आसक्ति ये दुनिया के प्रति छूट गया और उनका आसक्ति कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा में बढ़ने लगा, उनको और रुचि प्राप्त होने लगा। और क्योंकि निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के संग में थे, धीरे धीरे उनको भगवान का संग मिला, नाम रूप गुण लीला। क्योंकि भगवान का नाम सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे, धीरे धीरे उनको भगवान का दर्शन भी हुआ। तो पहले जब हम शास्त्रों का दर्शन करेंगे कानों के माध्यम से, उसके बाद भगवान का दर्शन होगा आंखों के माध्यम से। तो पहला दर्शन होता है कानों से, इसलिए बहुत बार फिलॉसफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्शन, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी मतलब दर्शन, तो कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन होगा। सिमिलरली देयर इज द लाइफ ऑफ अजामिल, 6th canto, who was the son of a brahmana and was educated and trained properly in the duties of the brahmana, but who in spite of all this, because he contracted the bad association of a prostitute, he was put into the path of the lowest quality of chandala or the last position of a human being। तो देखिए प्रभुपाद कितने सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई रजोगुण में है, भक्तों का संग करेगा तो शुद्ध सत्व की ओर जा सकता है। कोई सत्वगुण में है, अभक्तों का संग करेगा तो तमोगुण की ओर जा सकता है। तो नारद मुनि का प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, उनका कुछ योग्यता नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर महान भक्त बन गए क्योंकि भक्तों का संग मिला। अजामिल का केस स्टडी देखोगे, अजामिल कौन है, नारद मुनि तो उनके पिता भी कौन है पता नहीं, जात भी क्या है पता नहीं पिछले जन्म में। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र, पूरी तरीके से उसका एजुकेशन हुआ था, संस्कृत में निपुण, प्रॉपरली एजुकेटेड, संस्कार भी था, वेल ट्रेन्ड ब्राह्मणा। बट ये सब के बावजूद उसको किसका संग मिला, एक वैश्या का संग मिला, शूद्र का संग मिला। तो उसके वजह से क्या हुआ, इतना पतन हो गया, ब्राह्मण छोड़ो वर्णाश्रम से पतन होके चांडाल की तरह बिहेव करने लगा। Therefore the Bhagavatam always recommends the association of the Mahat or the great soul for opening the gate of salvation। इसलिए भागवतम बताता है संग बहुत इंपॉर्टेंट है। महत सेवया विप्रा, जब हम महत जो महान लोग हैं महात्मा की सेवा करेंगे, धीरे धीरे महात्मा की वृत्ति हमारे भी अंदर आएगा। अगर हम दुरात्मा का संग करेंगे तो धीरे धीरे हम भी दुरात्मा बनेंगे। तो हमको महात्मा बनना है कि दुरात्मा बनना है। To associate with persons engaged in lording over the material nature means to enter into the darkest region of hell. One should try to raise himself by the association of a great soul. That is the way of perfection in life। तो अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे नरक की ओर जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे स्वर्ग के आगे वैकुंठ की ओर जाएंगे। तो ये जिंदगी की सफलता है, किसके संग में आते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर है। तो टेक्स्ट 42 से हम कल सुबह वी विल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का 13वां दिवस है, तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट देम एंड फ्रॉम मंडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 42। हरे कृष्ण।